है जो चेक करते हैं भाई पशुधन को कि भाई कितने दिन का गैप है, वो चीज चल रही है। तो डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे, क्योंकि साथ में आप जो भाई कैमरा रिकॉर्डिंग से जो भाई पीडी चल रही है, क्योंकि अंदर का जो सीन है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मुर्रा का जो फार्म है, इनका गाय का भी एक बहुत अच्छा फार्म है, लेकिन मुर्रा का जो फार्म है वो मैं समझता हूँ एशिया का टॉप नंबर का फार्म है। कारण मैंने एशिया में जितने भी फार्म देखे हैं वहां जो ये जेनेटिक्स है वो किसी के पास भी इतने लार्ज लेवल पर नहीं है। तो और आज हम यहाँ कर रहे हैं एक्चुअली एनिमल की जांच कर रहे हैं, हम अंदर उनके यूट्रस की जांच कर रहे हैं। तो इसमें हम दो तीन चीजें देखते हैं मुख्यतः। पहली चीज देखते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है जी। यदि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है या नहीं हो पा रहा है तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है, वो भी हम ये अल्ट्रासाउंड, ये हमारी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन सेम वैसी है जैसी सोनोग्राफी हम ह्यूमन की करते हैं, सेम वही मशीन है, लेकिन ये चूंकि एनिमल के लिए है इसलिए पोर्टेबल है। गैप पशुधन है तो उसको चेक करें भाई, नेगेटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो सभी भाइयों के समक्ष होगी। और जो कैमरा रिकॉर्डिंग है जो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने खुद बताई है, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड करके भी अपने फोन से रिकॉर्ड करके वो भी आपको दिखाएं। तो उसके साथ साथ जो गॉगल्स हैं भाई डॉक्टर साहब खुद यूज कर रहे हैं, ये भी तो खाली है, ये भी खाली हीट में आने वाली है। अच्छा जी, है ना, ये मतलब आगे नई ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रही है जी। तो ये नॉर्मल है एनिमल। अब हम ब्रीडिंग के लिए इसको बोल सकते हैं कि हाँ इसको एआई करा सकते हैं। देखो ये जो मशीन है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन हम इसको बोलते हैं जी। सोनोग्राफी की आवश्यकता सिर्फ पीडी के लिए यानी प्रेगनेंसी के लिए नहीं है जी। हम अंदर का पूरा सिस्टम चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या तकलीफ है क्या नहीं है। यदि प्रेग्नेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे हमने अभी कुछ समय पहले अभी हमने गाय भैंस चेक की थी आपके सामने, उसमें इन्फेक्शन था जी। तो इन्फेक्शन के कारण वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा जी। अब यदि मान के चलिए कि हम उसको ना चेक करें, हमको कोई जानकारी ना मिले, वो एनिमल बार बार हीट पे आएगा, हम यही करते रहेंगे, फिर हीट में आएगा फिर यही करते रहेंगे। यदि मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसकी यही करते रहे और वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो एक फार्मर का क्या लॉस होगा? क्या लॉस होगा? फायदा ये है ना अल्ट्रासाउंड का, इसका फायदा ये है आपको 28 से 35 दिन के अंदर एनिमल का पता लग जाता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है या खाली है। और मोस्टली 99% श्योर ही मिलता है, मतलब 1% चांस हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो और या खाली मिल जाए। वो भी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ में हो सकता है, मतलब पशु बच्चा डाल देता है 1 महीने का, 28 दिन का, 30 दिन का, पता नहीं चलता उसका अपने। अगर कोई दिक्कत है एनिमल को उसका भी ट्रीटमेंट करके वो 3 महीने के अंदर हम कवर करके एनिमल को प्रेग्नेंट कर देते हैं दोबारा। हाँ, बहुत फायदा है इसका अल्ट्रासाउंड मशीन का। फार्म के लिए तो बहुत फायदा है, किसान भी अगर करवाना चाहता तो उसको भी मतलब बहुत बेनिफिट है। हर साल आपका एनिमल बच्चा देगा, हर साल दूध आएगा प्रॉपर टाइम पे, मतलब दूध देगा तो किसान को भी और फार्मर को भी 2 पैसे अच्छे बचेंगे। ये बीच में जो काले रंग का गोला बना हुआ है ये यूट्रस है, दोनों में एक साथ दो ये दो इसलिए एक ही यूट्रस की 2 इमेज हैं, है ना, ट्रांसफर इमेज बोलते हैं हम इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं जेरेडो एक बार फिर से स्वागत करता हूं भैया आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के लिए एक और स्पेशल से भी स्पेशल वीडियो आप लेके आए हैं। और आज की वीडियो भाई अपनी जो है रेडो जेनेटिक ब्रीडिंग फार्म से आप वीडियो लेके आए हैं, एक न्यू टेक्नोलॉजी भाई, नई जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। डॉक्टर साहब अपने साथ हैं, क्योंकि बात करें पीडी की तो भाई कौन सी भाई तरीके से पीडी चल रही है, जो चेक करते हैं भाई पशुधन को कि भाई कितने दिन का गैप है, वो चीज चल रही है। तो डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे, क्योंकि साथ में आप जो भाई कैमरा रिकॉर्डिंग से जो भाई पीडी चल रही है, क्योंकि अंदर का जो सीन है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले भाई देखो डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे कैसे क्या कुछ है भाई, क्या सिस्टम है, कैसे चेक कर रहे हैं, और जो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो देखो भाई बिल्कुल लगातार खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म है, और लगभग जो झोटियाँ हैं उनकी पीडी चल रही है जी। जो लगभग बात करें भाई जो गैप बीन चेक करने का जो नया तरीका आप देख रहे हैं, तो ये देखो भाई डॉक्टर साहब आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ सिस्टम है, कैसे चेक करें, सारी की सारी जानकारी लेंगे। तो वीडियो ये देखो भाई, जैसे डन कर दिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए सबसे। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और मैं डेयरी फार्म कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पर इस समय मैं रेड्डू जी के फार्म पर हूँ। जी बिल्कुल। रेड्डू जी का जो फार्म है, खासकर मुर्रा का जो फार्म है, इनका गाय का भी एक बहुत अच्छा फार्म है, लेकिन मुर्रा का जो फार्म है वो मैं समझता हूँ एशिया का टॉप नंबर का फार्म है। कारण मैंने एशिया में जितने भी फार्म देखे हैं वहां जो ये जेनेटिक्स है वो किसी के पास भी इतने लार्ज लेवल पर नहीं है जी। ये प्योर मुर्रा है, ग्रेडेड मुर्रा नहीं है, ये प्योर मुर्रा है। और ये प्योर मुर्रा जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मली ब्लैक गोल्ड, तो ये ब्लैक गोल्ड है, काला सोना है ये जी बिल्कुल। और आज हम यहाँ कर रहे हैं एक्चुअली एनिमल की जांच कर रहे हैं, हम अंदर उनके यूट्रस की जांच कर रहे हैं। तो इसमें हम 2-3 चीजें देखते हैं मुख्यतः। पहली चीज देखते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है जी।
यदि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है या नहीं हो पा रहा है तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है, वो भी हम ये अल्ट्रासाउंड, ये हमारी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन सेम वैसी है जैसी सोनोग्राफी हम ह्यूमन की करते हैं, सेम वही मशीन है, लेकिन ये चूंकि एनिमल के लिए है इसलिए पोर्टेबल है। जी जी, क्योंकि हमको एनिमल के पास जाना पड़ता है, तो ये पोर्टेबल है। इसमें ये हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में हमको दिखता है, इस स्क्रीन को हम एकदम गॉगल के माध्यम से, जैसे जिस प्रकार से गॉगल पहनते हैं ऐसे पहनते हैं जी, तो हमको यहाँ पर स्क्रीन के अंदर दिखता है। हम आपको स्क्रीन की भी पिक्चर दिखाएंगे जी आगे में। तो हम ये जांच कर रहे हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं, यदि नहीं है तो किस कारण से नहीं है। जी। अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, उसकी अंडेदानी, उसके बच्चेदानी में कोई समस्या है, उसके अनुसार हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो कितने दिन का चेक करें डॉक्टर साहब? 28 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच का मिनिमम जो है वो चेक हो जाता है, बाकी तो फिर जब का हो तब का चेक हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अभी आप जो डॉक्टर साहब चेक करोगे तो जो कैमरा रिकॉर्डिंग है जो यूट्रिशन की, तो वो भी साथ में दिखाओ। बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल। है ना? अभी कि हमारा अल्ट्रासाउंड की जो भी आएगी हम उसको फ्रीज करके आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल जी। ये देखो भाई, क्योंकि लगातार थोड़ा सा लंबा वीडियो आप जरूर लेके आवा, लेकिन एक जानकारी पूर्ण वीडियो लेके आए हैं। बहुत एशिया का टॉप नंबर 1 जो ब्रीडिंग फार्म भाई रेडू जेनेटिक ब्रीडिंग फार्म से आज के लिए वीडियो लेके आए हैं। और साथ में ये देखो भाई, क्योंकि अंदर जो भाई गर्भ में जाके भाई बच्चा जो बात करें, बच्चा आपने खुद बताया है 28 से 35 दिन का जो है भाई गैबिन पशुधन है, तो उसको चेक करें भाई। नेगेटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो सभी भाइयों के समक्ष होगी। और जो कैमरा रिकॉर्डिंग है जो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने खुद बताई है, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड करके भी, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके वो भी आपको दिखाएंगे कि अंदर का जो सीन है भाई, गर्भ का जो सीन है कैसे क्या कुछ डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। क्योंकि जानकारी भी स्टार्टिंग में जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और उसके बाद जो भाई एक प्रैक्टिकली आप बात करा, थ्योरी डॉक्टर साहब ने शुरू में बताई, तो प्रैक्टिकली जो भी अब बिल्कुल भाई जानकारी है सभी भाइयों के सामने होगी, सभी भाइयों के समक्ष होगी। और ये देखो भाई कितने दिन की क्या बिन है, क्या कुछ रिपोर्ट है, वो भी आप सभी भाइयों के सामने होगा जी। और ये देखो, ये तो गाय नॉन प्रेग्नेंट है, ये बफेलो जो है, भैंस जो है, हाँ हाँ हाँ, गाय सॉरी गलती से कह गया, जी, भैंस जो है वो नॉन प्रेग्नेंट है जी। और अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या, जब नॉन प्रेग्नेंट थी तो हमने इसमें ये चेक किया कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन तो कोई इन्फेक्शन नहीं है जी। और अंडेदानी उसकी नॉर्मल है, बच्चेदानी नॉर्मल है। हाँ 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 हाँ, तो इसको किसी प्रकार के कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है, अगली ब्रीडिंग कराएंगे। जी बिल्कुल। तो ये देखो भाई, उसके बाद अगला जो पशुधन है, तो इसकी भी पीढ़ी जो है भाई वो चल रही है। क्योंकि एक जो पहले भाई नेगेटिव रिपोर्ट है, क्योंकि खाली है वो पशुधन, तो उसके बाद अगली जो जोटी है, क्योंकि हर एक पशुधन की बात करें तो जितनी भी जोटी यहाँ बंधी हुई हैं, तो सभी की जो पीढ़ी चल रही है, जो पशुधन भाई क्या बिन है या फिर नहीं है। तो उसके साथ साथ जो गॉगल्स हैं भाई डॉक्टर साहब खुद यूज कर रहे हैं, ये भी तो खाली है, ये भी खाली हीट में आने वाली है। अच्छा जी, है ना, ये मतलब आगे नई ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रही है जी। तो ये नॉर्मल है एनिमल। अब हम ब्रीडिंग के लिए इसको बोल सकते हैं कि हाँ इसको एआई करा सकते हैं जी। एआई करने के लिए पूरी तरीके तो तैयार। अभी जो हीट में आएगी तो यही करवा दो। बिल्कुल एआई के लिए तैयार है जी बिल्कुल। तो उसके बाद ये देखो भाई अगला जो एक और पशुधन है, तो लगभग जिसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट की आप बात करा, तो जो भी पशुधन है अगर गैप बिन है तो उसकी बिल्कुल भाई कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाएंगे। क्योंकि अंदर का जो सीन है आप भी देखना पसंद करोगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो देख रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, जो परख रहे हैं, वो भी आप सभी भाइयों के सामने होगा। और ये देखो भाई लगातार जो है नज़दीक से थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूं, तो ये देखो भाई ये एनिमल प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है जी, और लगभग 35 से 40 दिन के अंदर का प्रेग्नेंट है। अच्छा जी। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए मैंने इसका ये लिया हुआ है, आप इसको थोड़ा नज़दीक से जाकर के देखेंगे। ये देखो ये बीच में जो काले रंग का गोला बना हुआ है, ये यूट्रस है। दोनों में एक साथ दो दिखेगा ये दो इसलिए एक ही यूट्रस की दो इमेज है, हाँ हाँ हाँ, है ना, ट्रांसफर्स इमेज बोलते हैं हम इनको। ठीक है ठीक है। और ये इमेज जो गोला बना हुआ है ये यूट्रस के अंदर है का हिस्सा है। अच्छा, और गोला बना हुआ है मतलब ये होलो, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर एक हल्का सा व्हाइट कलर का जो दिख रहा है हाँ हाँ हाँ, वो है एम्ब्रियो, जी जी यानी कि बच्चा, जिसे लोकल लैंग्वेज में जी बिल्कुल। तो ये एनिमल प्रेग्नेंट है, 35 से 40 दिन 40 दिन के आसपास का लगभग लोगों के एनिमल प्रेग्नेंट है। हाँ 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 हाँ। ये देखो भाई बिल्कुल अच्छी जो जानकारी, जो अंदर का जो सीन है, गर्भ का जो सीन है, वो भी साथ में आपको दिखाया है। पीढ़ी लगातार चल रही है भाई, क्योंकि बहुत से पशुधन है, लगभग बात करें भाई कतार में जो लंबी भाई जोटियां जो खड़ी हैं लंबी कतार में, बिल्कुल लगभग इस डेयरी फार्म पे भाई साइड में आप बात करें तो 200 से 250 जो मुर्रा एक साथ बंधी हुई हैं। और लगभग जी भाई जो डाउट में है जिनका जो भी एआई लगभग बात करें 28 से 35 दिन की, तो लगभग 19 जोटियों का जो भाई पीढ़ी चली हुई है। तो उसके बाद ये पशुधन और जो भी रिपोर्ट होगी नेगेटिव है पॉजिटिव है, सभी भाइयों के सामने बिल्कुल दिखाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी जो जानकारी है बार बार भाई ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोशिश किया भाई के डन है जी,
जी हाँ, बिल्कुल प्रेग्नेंट। ये कितने दिन की है जी प्रेग्नेंट? ये थोड़े कम दिन की है, लगभग 32 से 35 दिन के आसपास। 32 से 35 दिन की, जी बिल्कुल जी। ये देखो भाई, क्योंकि जो ग्लव्स के साथ अब ये एनिमल है हमारा जो है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, जी बिल्कुल, रिपीट ब्रीडर है, ये बार बार करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ तो अब हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या कारण है जी कि बिल्कुल। ये क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद ये देखो भाई, एक और जो चोटी है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी जो जानकारी है भाई बार बार देखने को नहीं मिलेगी। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी जो जानकारी, बहुत से भाई ऐसे हैं जो डेयरी फार्म पे काम कर रहे हैं, अच्छा ब्रीड पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो नॉलेजफुल वीडियो है भाई शायद कभी किसी भाई ने देखी हो। क्योंकि एशिया का जो टॉप मोस्ट नंबर 1 जो डेयरी फार्म है भाई, रेडू जेनेटिक ब्रीडिंग फार्म से आप आज की वीडियो लेके आए हैं। एनिमल जो है वो टोन बहुत अच्छा है इसका डॉक्टर साहब, और थोड़ा सा इन्फेक्शन है अंदर में, तो हम इसमें दवाई डालेंगे। तो वो दवाई डालने की प्रोसेस है वो भी हम करेंगे अभी। लेके आ जाओ, बैटरी साहब ले आओ, है बैटरी साहब है आप? हाँ ले आओ, है ना। तो वो भी इसमें चूंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो हम इसमें दवा डालेंगे इसकी यूट्रस के अंदर में, जी बिल्कुल, जिससे कि वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाए और ये एनिमल आगे प्रेग्नेंट हो जाए। तो यहाँ भाई इस साइड में खड़ी है, चल रहे हैं वहाँ चेक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी चेक करके दिखाएंगे भाई, क्योंकि एक क्लिप जो है दूसरे डेयरी फार्म से भी लेंगे। तो लगातार वीडियो वॉच करते रहना भाई। तो डॉक्टर साहब छोटी सी और जानकारी दो, जो आप पीडी कर रहे हो, जो अल्ट्रासाउंड से आप चेक कर रहे हो भाई पशुधन कितने दिन का गैप बने, इसके क्या कुछ फायदे हैं, करना चाहिए ना करना चाहिए? देखो ये जो मशीन है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन हम इसको बोलते हैं जी। सोनोग्राफी की आवश्यकता सिर्फ पीडी के लिए यानी प्रेगनेंसी के लिए नहीं है जी। हम अंदर का पूरा सिस्टम चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या तकलीफ है क्या नहीं है। यदि प्रेग्नेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे हमने अभी कुछ समय पहले अभी हमने गाय भैंस चेक की थी आपके सामने, उसमें इन्फेक्शन था जी। तो इन्फेक्शन के कारण वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा जी। अब यदि मान के चलिए कि हम उसको ना चेक करें, हमको कोई जानकारी ना मिले, वो एनिमल बार बार हीट पे आएगा, हम यही करते रहेंगे, फिर हीट में आएगा फिर यही करते रहेंगे। यदि मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसकी यही करते रहे और वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो एक फार्मर का क्या लॉस होगा? क्या लॉस होगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक साइकिल होती है 21 दिन की, यदि हम इससे 28 से 35 दिन में प्रेगनेंसी चेक कर ली जी और वो एनिमल खाली निकला जी, तो हम क्या करेंगे? उसको दोबारा से हीट में लाएंगे, दोबारा से यही कर देंगे, फिर कर देंगे, ठीक है। और मान लो वो एनिमल हमने चेक ही नहीं किया, हाँ हाँ हाँ, हमको जानकारी नहीं मिली, हाँ, हम सोचेंगे यार ये एनिमल प्रेग्नेंट होगा 3 महीने बाद वो हीट में आ गया, हाँ हाँ हाँ, तो हमारा कितना नुकसान हो गया? 3 महीने का लॉस हो गया जी। वो बिल्कुल बिल्कुल, 3 महीने आप मान के चलिए, क्योंकि ये 300 दिन दूध देगी, उससे ज्यादा थोड़ी दूध देगी, 250 से 300 दिन दूध देती है भैंस, हाँ हाँ हाँ, उससे ज्यादा तो वो ड्राई करके आपको अपने घर से खिलाना पड़ेगा, वो 3 महीने आपका लॉस है। जी बिल्कुल, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबल, जी बिल्कुल। हम किस प्रकार से अर्ली चेक करा करके, चाहे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो, चाहे एनिमल का इन्फेक्शन हो, चाहे अंडेदानी की समस्या हो, बच्चेदानी की समस्या हो, वो जानकारी लेकर उसको ठीक करके हम अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो गैप बिन है तो डॉक्टर साहब ठीक है, नहीं तो रीजन पता करना, रीजन पता करना है क्यों नहीं है, उसका इलाज करके उसको इलाज प्रेग्नेंट करा सकते जी बिल्कुल। तो इसका तो फायदा है डॉक्टर हैं। इसका बहुत फायदा है, बहुत फायदा। अर्ली टेस्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जी जी। तो उसमें भी कुछ नुकसान है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का कुछ रहता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का जो आपने बात करी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का मतलब क्या होता है कि कोई भी पशु जो प्रेग्नेंट हो लेकिन 40 से 45 दिन पे बच्चा छोड़ दे रही है जी, और हमको पता, देखिए 40-45 दिन का छोटा सा बच्चा होगा जी, गोबर के साथ आ गया, गोबर के साथ साफ हो गया, हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हम सोचेंगे वो एनिमल प्रेग्नेंट है, लेकिन हमको हमेशा इसीलिए बोलते हैं हम कि आप अर्ली प्रेगनेंसी के बाद में सेकंड पीडी जरूर करनी चाहिए तीसरे महीने, क्योंकि 3 महीने के बाद यदि बच्चा गिराएगी तो बच्चा दिखेगा आपको, दिखेगा जी बिल्कुल। तो हमको तीसरे महीने पर फिर से एक बार पीडी करके कंफर्म करना चाहिए कि हाँ सब कुछ ओके चल रहा है। जैसे हम क्या 3 महीने बाद चेक पास है वो। सर देखो आदमियों में हम क्या करते हैं, आदमियों में एक बार हमारे घर की यदि जनानी कोई प्रेग्नेंट हो गई तो उसको हर 2 महीने 3 महीने पर अल्ट्रासाउंड करके चेक कराते हैं ना, सब ठीक चल रहा है। जी बिल्कुल, सेम स्थिति गायों को भैंसों के साथ। जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, है ना। बिल्कुल अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। देखो क्योंकि लेडीज में देखो आप डिलीवरी होने के नजदीक भी तो आप बार बार करवा रहे हैं, बिल्कुल कि ठीक ठाक है नहीं है, लेकिन बुफेलो में आपने ये सही जानकारी दी है भाई, 40 से 45 दिन के बाद 3 महीने बाद भी दोबारा जरूर कराना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसी चीज के आपने देखो फायदे भी बहुत अच्छे बताए हैं, क्योंकि आपके हिसाब से देखो हर डेयरी फार्म पे, बड़े जितने भी डेयरी फार्म अपने एशिया के बात करा तो होना चाहिए जी। देखो होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, जो समझदार फार्मर होता है
वो तो करा लेता है। और जिस फार्मर को जानकारी नहीं है वो नहीं करा पाता, या उनको लगता है कि यार इस पे यार डॉक्टर को पैसा देना फालतू है। लेकिन आप ये सोचो वो 3 महीने का जो नुकसान हुआ वो कहाँ गया? उसके बदले में तो डॉक्टर को आपने 2 दिन का भी पैसा दिया। तो ये फायदेमंद है। अब ब्रेडू साहब जैसे समझदार जो फार्मर है, जितना बड़ा फार्म इन्होंने बनाया है, तो ये उस चीज की कीमत समझते हैं, इसलिए हम लोग को बुलाते हैं और चेक कराते हैं। तो मैं तो सभी आपके, अब चूंकि जानकारी दी जिसको नहीं है तो वो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सकती है जी, कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, तो आप अपना करा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपना भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी बता दो यार। मैं यहाँ पंजाब और हरियाणा में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो एक कंपनी है पीडीएस करके, प्रोग्रेसिव डेयरी सॉल्यूशंस करके। अच्छा। जो पीडीएफ की कंपनी है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पंजाब की कंपनी है। ठीक है। उन कंपनी को मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ जी। तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है पीडीएस का। पीडीएस का जो भी बंदा है, प्रोग्रेसिव डेयरी सॉल्यूशंस का जो भी बंदा आपके क्षेत्र में काम कर रहा है, आप उससे कॉन्टैक्ट करो, मेरे से कॉन्टैक्ट अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखो भाई बहुत अच्छी जो जानकारी दी, क्योंकि लगातार भाई देखो अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपकी एक शिकायत रहने वाली थी कि भाई इस चीज़ के फायदे कैसे हैं, कितने फायदे हैं, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, वो भी डॉक्टर साहब ने भाई देखो बार बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब का, जो इतनी अच्छी जो भाई वीडियो में जो जानकारी दी है। अभी जो उसके बाद आपने भाई पहले वीडियो में बोला था कि दूसरा जो डेयरी फार्म है, दूसरी जो साइड है, वहाँ से भाई थोड़ी सी एक और क्लिप आपको दिखाएंगे। तो अभी आप बिल्कुल भाई शानदार नज़ारा भी बोल सको, क्योंकि लगातार जो जितनी भी मुर्रा जोटियाँ हैं, तो ये देखो भाई है, ये देखो भाई, इसको रीचेक में डाल के रख, 28-11 नहीं, क्योंकि हर एक जो भाई जोटी है, पशुधन है, मुर्रा है, पीढ़ी चली हुई है जी एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। एक जो भैंसों का जो अल्ट्रासाउंड है वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये देखो भाई बिल्कुल साथ में आपको कवर करके दिखा रहे हैं जी डॉक्टर साहब भाई, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, अच्छे नॉलेजफुल जो भाई जो जानकारी भाई इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार देखने को मिलेगी। ये देखो भाई प्रेग्नेंट है, डन बोल दिया डॉक्टर साहब ने, क्योंकि उस साइड आप देखोगे तो ये देखो भाई जो साथ में जो डॉक्टर साहब हैं वो भी हेल्प करवा रहे हैं। 28 से 29 की है। तो इसमें तो अंकल जी देखो मैंने एक चीज़ देखी है, जो डॉक्टर अपने हाथों से चेक करा है ना, तो उसमें एक चीज़ देखी है कि भाई 2.5 महीने की चेक होगी, 3 महीने की चेक होगी। नहीं, इसका फायदा ये है ना अल्ट्रासाउंड का, इसका फायदा ये है आपको 28 से 35 दिन के अंदर एनिमल का पता लग जाता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है या खाली है। और मोस्टली 99% श्योर ही मिलता है, मतलब 1% चांस हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो और या खाली मिल जाए। वो भी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ में हो सकता है, मतलब पशु बच्चा डाल देता है 1 महीने का, 28 दिन का, 30 दिन का, पता नहीं चलता उसका अपने। बाकी एक्यूरेसी मतलब 99% ओके मिलती है इनकी, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। और फार्मर के लिए सबसे बड़े फायदे की चीज़ है ये। तो मतलब 3 महीने में आपने एनिमल को चेक करवाया, एनिमल खाली मिला, उसके बाद एनिमल हीट में आया, 1 महीने बाद हीट में आया AI की, फिर एनिमल खाली मिला, 6 महीने निकल गए आपके। 6 महीने में तो मतलब एक ब्यांत पूरा ही मतलब एनिमल का खत्म हो गया, पूरा खराब हो गया। इसका फायदा यही है कि मतलब 28-30 दिन में आपको पता चल जाता है एनिमल किस कंडीशन में हमारा। अगर कोई दिक्कत है एनिमल को, उसका भी ट्रीटमेंट करके वो 3 महीने के अंदर हम कवर करके एनिमल को प्रेग्नेंट कर देते हैं दोबारा। हाँ, बहुत फायदा है इसका अल्ट्रासाउंड मशीन का। फार्म के लिए तो बहुत फायदा है, किसान भी अगर करवाना चाहता तो उसको भी मतलब बहुत बेनिफिट है। हर साल आपका एनिमल बच्चा देगा, हर साल दूध आएगा प्रॉपर टाइम पे, मतलब दूध देगा, तो किसान को भी और फार्मर को भी 2 पैसे अच्छे बचेंगे, बचत आएगी इसमें। धन्यवाद। तो देखो भाई एक डॉक्टर साहब से आप कम नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना जो ओल्ड एक्सपीरियंस लगभग मेरे हिसाब से 15 साल का जो एक्सपीरियंस अंकल जी का है। प्रदीप रेड्डू जी हैं साथ में। देखो भाई इतनी अच्छी जो जानकारी, एक बोल देते हैं भाई थ्योरी काम नहीं करती, प्रैक्टिकली जो काम करें, क्योंकि प्रैक्टिकल अंकल जी ने बिल्कुल अपनी जो पूरी लाइफ वो इसी काम में बिल्कुल लगा दी। 15 से 20 साल जो ब्रीड पे काम करके ये जोटियाँ, ये मुर्रा भाई एक साइड आपको दिखा रहे हैं। और लगभग बात करें भाई रेड्डू जेनेटिक ब्रीडिंग फार्म से 2.5 से 3 हज़ार जो भाई मुर्रा भाई देखने को मिलेगी। और साथ में जो टेक्नोलॉजी है, पहले भी एक सोर्स के माध्यम से डालियो जी, वो गोबर डालियो, वो लेके आइए। तो देखो भाई साथ में छोटी सी और जानकारी आप भाई ये कौन सी है। और ये देखो गोबर गैस के लिए, बायोगैस के लिए जो नीचे जाके, और बात करें जो लंबी भाई यहाँ से जो एक कार के जरिए, मशीन के जरिए इसके उस साइड में जो टैंक में डाल के, तो गोबर गैस के लिए भाई वहाँ पे जो बिल्कुल भेज दिया जाता है, और टैंक लोड करके तो वहाँ बायोगैस के लिए बिल्कुल अच्छी जानकारी भाई। ये देखो, चलो बता दी, बिल्कुल शानदार है। और लगातार पीढ़ी भी चली हुई है जी, जो अल्ट्रासाउंड
राउंड जो भैंसों का। इधर हो गया? और आज की वीडियो बेरे टू जेनेटिक ब्रीडिंग फार्म से आप लेके आए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। राम राम, धन्यवाद भाई सभी भाइयों को।